तो दोस्तों कैसे हो सभी। आज की इस वीडियो में डिस्कस करने जा रहे हैं मोरियार्टी द पेट्रियट के सीज़न 1 के पार्ट 2 के एपिसोड नंबर 1 से लेके 6 तक, या फिर आप ये भी कह सकते हैं कि एपिसोड नंबर 12 से लेके 17 तक, क्योंकि सीज़न 1 की कंटिन्यूशन ही है बस सेकंड पार्ट के अंदर। तो दोस्तों मैं उम्मीद तो यही कर रहा हूँ आप लोगों से कि आप लोगों ने हमारा सीज़न 1 के पार्ट 1 के एक्सप्लेनेशन को देख रखा होगा, या फिर एटलीस्ट आपको समझ में आ चुका होगा एनिमे देखने के बाद में कि पार्ट 1 के अंदर क्या चल रहा है और कौन कौन कैरेक्टर्स है। तो मैं ज़्यादा डीप में नहीं जाऊँगा इसके एक्सप्लेनेशन के अंदर, और क्योंकि मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि आपको ऑलरेडी पता है क्या चल रहा है। और इसी के साथ में अभी तक अगर आपने हम लोगों के चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पर क्लिक करके नोटिफिकेशन को ऑल पर कर दें, ताकि आप हमारी किसी भी औसम वीडियो को मिस ना कर सकें। और मैं जानता हूँ बहुत बातें हो चुकी है, तो अब हम चलते हैं हमारी मेन वीडियो के अंदर इस इंट्रो के बाद। एपिसोड की शुरुआत में शार्लॉक और जॉन बात कर रहे होते हैं। शार्लॉक बोलता है कि तुम्हारा वेट कुछ पाउंड बढ़ चुका है, और जॉन पूछता है कि तुम्हें कैसे पता चला। और उसके बाद में दरवाजे पे ठकठकाहट होती है। जॉन देखने के लिए जाता है, उसको वहाँ पे एक आदमी दिखाई देता है, और आदमी बोलता है कि जॉन तुम्हारा वेट कुछ पाउंड बढ़ चुका है। और वो बोलता है, यानी कि जॉन बोलता है कि तुम्हें कैसे पता चला, तुम तो मुझे जानते भी नहीं हो ना मैं तुम्हें जानता हूँ। उसके बाद में वो आदमी बोलता है मुझे शार्लॉक से कुछ काम है, और जॉन को लगता है कि ये आदमी मदद मांगने आया है। जॉन नीचे ही रहता है और वो आदमी अंदर जाता है और कुछ गन फायर्स की आवाज़ आती है, और जो शार्लॉक है वो ज़मीन पर पड़ा हुआ होता है, उसके माथे पे से खून निकल रहा होता है। शार्लॉक थोड़ी देर बाद उठता है और वो आदमी बोलता है कि ये पेंट बॉल गन जो है वो बहुत अच्छी है। उसके बाद में शार्लॉक बताता है कि वो आदमी उसका बड़ा भाई है। थोड़ी देर बाद पता चलता है कि शार्लॉक और उसके बड़े भाई की बिल्कुल भी नहीं जमती है। थोड़ी देर बात करने के बाद उसका बड़ा भाई इसको वार्न करके जाता है कि लड़कियों से जितना हो सके उतना दूर रहना, क्योंकि कोई ना कोई लड़की तुम्हें आगे जाके परेशानी दे ही देगी, इसलिए मैं तुम्हें वार्न करने आया था केवल। उसके बाद वो वहाँ चला जाता है। अब जो जॉन है वो एक लेटर को लेकर खड़ा हुआ होता है, और जो शार्लॉक होता है वो बोलता है कि इस लेटर को थोड़ा ध्यान से देखो। और लेटर को एनालाइज करने के बाद में उनको पता चलता है कि ये लेटर जर्मनी के बोहेमिया से आया हुआ है। उसमें लिखा हुआ है कि रात को अकेले में आकर मिलें। अब उसके बाद में दिखाया जाता है एल्बर्ट मोरियार्टी को, जो कि अपने काम पर होता है, और वहाँ पर जो शार्लॉक का बड़ा भाई होता है वो उससे बोलता है कि कुछ क्लासिफाइड पेपर्स है जो कि तुम्हें कलेक्ट करने हैं, ये तुम्हारी जॉब है, और उस पेपर को लेने के लिए तुम्हें एक लड़की के पास जाना होगा, और उस लड़की का नाम है आयरीन। उस लड़की से पेपर छीनने के बाद में तुम्हें उसको ख़त्म कर देना होगा, क्योंकि उन पेपर में जो इन्फॉर्मेशन है वो लीक नहीं होनी चाहिए, वरना बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी पूरी गवर्नमेंट के लिए। उसके बाद में जो एल्बर्ट होता है वो ये सारी बातें जाकर अपने भाइयों को बताता है, जो कि उसका फ़र्ज़ बनता था बताना। और वो लोग डिस्कस कर रहे होते हैं कि उन पेपर के अंदर ऐसा क्या होगा कि उस लड़की को मारने की नौबत आ रही है। अब उसके बाद में जो अपना शार्लॉक है वो मिलता है उस लड़के से जिसने वो लेटर लिखा था, और वो लड़का किंग ऑफ बोहेमिया था। वो बोलता है कि आयरीन नाम की लड़की है जिसके पास में उसकी कुछ ऐसी पिक्चर्स है जिसके थ्रू वो उसको ब्लैकमेल कर रही है, और उसकी शादी होने वाली है। और आयरीन जो है वो उसकी शादी में बहुत बड़ी प्रॉब्लम बनती जा रही है, और वो चाहता है, यानी कि जो किंग है वो चाहता है कि शार्लॉक उस पिक्चर्स को वापस लेके आ सके। और उसके बाद में वो बोलता है कि हमारी मीटिंग को सीक्रेट रखना, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि मेरा आना यहाँ पे पता चले किसी को। किंग वहाँ से चला जाता है, और शार्लॉक सोचता है कि अब क्या किया जाए इस आयरीन नाम की लड़की का, क्योंकि वो ऑलरेडी बहुत फेमस थी उसके क्राइम के कारण। अब वो किंग कांच के सामने खड़ा होता है और अपनी विग हटाता है, और वो किंग नहीं था, असल में वो आयरीन ही थी जो कि भेद बदल के उसके सामने गई थी। और वो वहाँ पर नहा रही होती है, और वो बोलती है कि शार्लॉक मैं तुम्हारा वेट कर रही हूँ, तुम जल्दी से यहाँ पर आ जाओ। अब शार्लॉक एक स्ट्रैटेजी के साथ में उसके घर पर पहुँचता है, और उसकी स्ट्रैटेजी होती है कि वो घर में नकली आग लगाएगा, जिस कारण से जो आयरीन है वो फ़ोटोज़ को बचाने के लिए पहुँचेगी, और वो लोग फ़ोटोज़ छीन लेंगे। और वो लोग अपनी स्ट्रैटेजी को फॉलो कर रहे होते हैं। जॉन को प्रैक्टिस करवाता है, और उसके बाद में वो लोग अंदर जाते हैं। वो लोग नकली जो आग होती है इसको क्रिएट करते हैं, धुआं क्रिएट करते हैं उस जगह पर। लेकिन आयरीन बोलती है तो मैं ये फ़ोटोज़ चाहिए, और वो फ़ोटोज़ को छुपा लेती है अपने पास में, और असली आग लगा देती है घर के अंदर। पूरा घर जल जाता है, और जो आयरीन होती है उसको शार्लॉक के घर पे रहने पर मजबूर होना पड़ता है। उसके बाद में अगले दिन जब वो
जो आयरीन होती है वो मकान मालकिन से मिलती है, तो मकान मालकिन को थोड़ी सी जलन होती है कि वो शार्लॉक के साथ में क्यों रह रही है। उसके बाद में जो आयरीन होती है और जो शार्लॉक होते हैं वो दोनों शॉपिंग पर जाते हैं, क्योंकि आयरीन के पास में कपड़े नहीं होते हैं पहनने के लिए। और शॉपिंग करने के बाद में जो आयरीन होती है वो एक लड़की को स्ट्रगल करते हुए देख रही होती है अपर क्लास लोगों के साथ में, और वो लोग उस लड़की को धक्का दे देते हैं क्योंकि वो ऑडिशन में से अपना नाम नहीं हटा रही थी। उसके बाद में आयरीन उस पानी में कूद जाती है उस लड़की को बचाने के लिए, और जो शार्लॉक होता है वो एक ट्यूब फेंकता है उन दोनों को बाहर निकालने के लिए। फिर जो आयरीन होती है वो बात करती है उस लड़की से, और लड़की उसको पहचान जाती है क्योंकि आयरीन बहुत ज़्यादा शानदार एक्टर है। उसके बाद में वो उसको समझाती है कि अपने टैलेंट को इतना ज़्यादा रिफाइन कर लो कि इन जैसे अपर क्लास लोग तुम्हारा कुछ ना बिगाड़ पाएँ। ऐसा मैंने किया था और आज मुझे देखो मैं कहाँ पर हूँ। और ऐसा बोलने के बाद में वो वहाँ से चली जाती है। और जो शार्लॉक होता है वो कन्फ्यूजन में होता है कि जो किंग ने इसकी पर्सनैलिटी के बारे में बताया था वो तो बिल्कुल ही गलत था, यानी कि वो ऐसी बिल्कुल है ही नहीं। और रात के टाइम पे जब आयरीन और शार्लॉक घर के अंदर जा रहे होते हैं, एक लड़का आता है और आयरीन को लेटर दे के चला जाता है, जो कि एल्बर्ट होता है, मोरियार्टी। वो लेटर असल में एक इनविटेशन होता है पार्टी का, जिसका होस्ट मोरियार्टी खुद होता है। उस पार्टी के अंदर एक गेम चल रहा होता है जिसके अंदर जो सभी लोग वहाँ पर मौजूद हैं उनमें से सिर्फ एक रहेगा जो लॉर्ड ऑफ द क्राइम रहेगा, और बाकी सब लोग इनोसेंट रहेंगे। और अगर लॉर्ड ऑफ द क्राइम पकड़ा जाएगा तो लोग जीत जाएंगे, और अगर सब लोग मारेगा लॉर्ड ऑफ द क्राइम के हाथों तो सब लोग हार जाएंगे ऑब्वियसली। और वो असल में नहीं मारेगा, असल में वो एक्ट करेगा, जिस एक्ट को करने के बाद में उस पर्सन को डेड डिक्लेयर कर दिया जाएगा। तो गेम शुरू होता है और जो अपना एल्बर्ट होता है वो एक आदमी से बात करता है जिसका नाम होता है बैरन रोनाल्ड, और वो वहाँ का लॉर्ड ऑफ द क्राइम होता है। और उसके बाद में जो एल्बर्ट होता है वो पार्टी को एंजॉय करता है। जो वहाँ पे अनाउंसर होता है वो बोलता है कि हमारा पहला एक्ट था वाइन का, तो जिस किसी के कपड़े के ऊपर वाइन हो वो बाहर आ जाए क्योंकि वो मर चुका है। उसके बाद में जो एल्बर्ट होता है उसी के कपड़े के ऊपर वाइन होती है, वो वहाँ से चला जाता है। उसके बाद में एक और लड़का होता है जो कि बोलता है कि मेरे कपड़े पे भी वाइन है, और जो बैरन होता है वो सोचता है कि मुझे तो सिर्फ एल्बर्ट का याद है कि उसने उसके ऊपर वाइन गिराई थी, तो इसके ऊपर कैसे गिर गई, लेकिन वो इतना भाव नहीं देता उस बात को, और वो लड़का ऊपर मोरियार्टी के पास चला जाता है। वो लड़का असल में आयरीन होती है जो कि लड़के के भेष में घूम रही होती है। फिर आयरीन उससे पूछती है कि तुमने मुझे क्यों बुलाया है यहाँ पे, तुम्हें क्या काम है। और जो एल्बर्ट होता है वो बताता है कि उसको ऑर्डर्स मिले हैं आयरीन को लिक्विडेट करने के, यानी कि उसको मारने के, और उससे वो क्लासिफाइड इन्फॉर्मेशन वापस लेने की। तो जो आयरीन होती है वो पूछती है तो फिर मुझे तुम बता क्यों रहे हो, तुम्हें मुझे क्यों बुलाया, पकड़ने के लिए। तो वो बोलता है नहीं, मैं तुम्हें बचा सकता हूँ, लेकिन डिपेंड करता है वो। तो आयरीन होती है वो बोलती मैं तुम्हें पेपर वापस करने को तैयार हूँ, लेकिन मैं चाहती हूँ कि मेरी कुछ शर्तें मंजूर की जाए, जैसे कि मुझे ज़िंदा रखना। तो जो एल्बर्ट होता है वो बोलता है मैं बोल तो रहा हूँ मैं तुम्हें बचा सकता हूँ, लेकिन डिपेंड करता है कि वो कितनी सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन है। और उसके बाद में आयरीन बोलती है कि तुम रिग्रेट करोगे इस इन्फॉर्मेशन को जानने के बाद में। तो एल्बर्ट बोलता है मुझे बताओ तो सही। आयरीन उसके कान में कुछ बोलती है और एल्बर्ट हंसने लग जाता है और बोलता है कि मैं तुम्हारी पूरी मदद करने को तैयार हूँ, तुम्हें पेपर सिर्फ मुझे देने होंगे, तुम जिंदा बचोगी ये मेरी गारंटी है। उसके बाद में आयरीन पूछती है तो मुझे सच में बचा सकते हो। और उसके बाद में एल्बर्ट बोलता है थोड़ा गेम पे ध्यान दो। तो वो ध्यान देती है और बोलती है क्या हो रहा है। तो फिर वो बताता है कि जो बैरन रोनाल्ड है वो लॉर्ड ऑफ द क्राइम है इस गेम का। तो वो पूछती तो मैं कैसे पता, तो वो बताता है कि वो ही इस पूरे गेम का और इस पूरी पार्टी का होस्ट है, तो उसको पता है। लेकिन वो जब ध्यान देती है तो जब बैरन रोनाल्ड पकड़ा जाता है तो उसको कुछ घुटन होने लग जाती है, वो वहाँ पर मर जाता है। और फिर जो एल्बर्ट होता है वो बताता है कि वो भले ही लॉर्ड ऑफ द क्राइम होगा इस गेम का, लेकिन असल में लॉर्ड ऑफ द क्राइम मैं हूँ जिसने ये सब कुछ अरेंज किया था। ये पार्टी मेरी थी और ये मर्डर भी मेरा था, लेकिन किसी को कोई पता नहीं चल रहा है, क्योंकि यहाँ पे किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कौन मर रहा है कौन जी रहा है, हर कोई अपने आप में ही खुश है। लेकिन मैं इस चीज़ को चेंज करना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि दुनिया थोड़ी सी चेंज हो जाए, हर किसी को इक्वालिटी वगैरह मिले। और सेम चीज़ आयरीन चाहती थी, तो आयरीन को अपनापन लगा और वो उसकी बात मानने को तैयार हो गई। उसके बाद में वो बोलती है कि मैं जाके पेपर लेके आती हूँ तुम्हारे पास में। वो घर की तरफ भागते हुए जाती है, दरवाज़ा खोलते ही साथ उसको कुछ ब्लास्ट वगैरह और गन फायर की आवाज़ आती है। और उसके बाद में जब वो ऊपर जाकर देखती है तो शार्लॉक पड़ा हुआ होता है, और वहाँ पर वो अपनी आखिरी सांसों में बोलता है कि यहाँ पर कुछ लोग आए थे और
उस इन्फॉर्मेशन के लिए उन लोगों ने हमारे ऊपर हमला किया। आयरीन जल्दी से भागते जाती है और बोलती है कि मैं इस चीज़ को लेकर जल्दी जाके उसको दे दूँगी ताकि सब कुछ ठीक हो जाए। उसके बाद में शर्लॉक नीचे आता है और बोलता है कि हम लोग सिर्फ एक्टिंग कर रहे थे, असल में ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था। और फिर वो पेपर छीन लेता है और देखता है और उसको पता चलता है कि ये कितनी सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन थी। फिर आयरीन बोलती है कि मुझे इसको सिर्फ उस आदमी को लेके जा के देना है और उसके बाद में मैं ज़िंदा बच जाऊंगी और तुम्हें भी कुछ नहीं होगा, सब कुछ ठीक हो जाएगा। शर्लॉक उसकी आंखों में देखता है और बोलता है कि ये सच बोल रही है। और उसके बाद में वो ऊपर जाती है अपना आखिरी सामान लेने के लिए, पेपर्स वापस ले लेती है उससे। और जो शर्लॉक होता है वो सोचता रहता है कि यार मेरा भाई तो ऐसा है नहीं, यानी उसका भाई ही गवर्नमेंट है बेसिकली। तो वो बोलता है कि गवर्नमेंट को इसने इतनी आसानी से कैसे झुका लिया, यहाँ पे कोई ना कोई इन्वॉल्व है और जहाँ तक मुझे लगता है यहाँ पे लॉर्ड ऑफ द क्राइम इन्वॉल्व है। लेकिन वो बंदा है और वो बहुत सोचता है, उसको बहुत गुस्सा आता है, लेकिन वो कुछ कर नहीं पाता है और आयरीन वहाँ से चली जाती है और शर्लॉक उसका पीछा करता है। जब एल्बर्ट जहाँ वहाँ पर बैठा हुआ था जहाँ पर उसने आयरीन को बुलाया था, तो वो सोचता है कि क्या शर्लॉक आएगा और वहाँ पर विलियम बताता है उसको कि हाँ शर्लॉक ज़रूर आएगा, क्योंकि वो चाहता है कि आयरीन बची रहे, वो सुरक्षित रहे उस जगह के ऊपर। और उसके बाद में आयरीन वहाँ पर आती है, उसको पेपर्स देने ही वाली होती है और उसके बाद में शर्लॉक की एंट्री होती है। वो पेपर्स देने से रोक देता है और बोलता है कि क्या गारंटी के ज़िंदा बचेगी। तो अपना एल्बर्ट उसको बोलता है कि एक काम करते हैं आयरीन, तुम मेरा नाम लिख के इसको एक फ़ोल्डर में बंद करके इसको पकड़ा दो। अगर इसको कुछ भी होता है आगे जाके तो तुम इस फोल्डर को खोल सकते हो, मेरा नाम देखना और मुझे मार देना या फिर जो भी करना हो कर लेना मेरे साथ में, मैं कुछ नहीं बोलूँगा। और जो अपना शर्लॉक होता है वो इस डील को मान लेता है और फिर आयरीन उसको पेपर्स देके चली जाती है वहाँ से। शर्लॉक जो होता है वो सोचता ही रह जाता है कि ये लोग आयरीन को कैसे बचाएंगे इतनी ज़्यादा सिक्योरिटी के अंदर। और जो एल्बर्ट होता है वो आयरीन को अपने साथ में एक अंडरग्राउंड टनल से लेके जा रहा होता है और उस टनल के अंदर उसको पता चलता है कि असल में लॉर्ड ऑफ द क्राइम कोई एक पर्सन नहीं है, लॉर्ड ऑफ द क्राइम एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसकी वो अब मेंबर बन चुकी है। अब उसके बाद में जो विलियम, एल्बर्ट और बाकी सभी लोग जो होते हैं वो शर्लॉक के बड़े भाई के पास जाते हैं एक डील बनाने के लिए और वो उसको बताते हैं कि हम लॉर्ड ऑफ द क्राइम्स हैं, हम लोग सारे काम कर रहे हैं, लेकिन हम लोग ये सब कुछ इक्वालिटी के लिए कर रहे हैं, हम लोग नहीं चाहते कि यहाँ पे क्लास सिस्टम रहे वगैरह वगैरह। अपना प्लान समझाते हैं उसको, उसका भाई मान लेता है, बोलता है मैं तुम्हारे क्राइम्स के ऊपर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दूंगा आपसे, तुम्हें जो करना है वो तुम लोग कर सकते हो, मैं कुछ भी नहीं बोलूँगा। लेकिन अगर तुम लोगों ने गवर्नमेंट के रूल्स को इस तरीके से तोड़ा कि अब केओस आ रहा है या फिर सब कुछ तबाही हो रही है और तुम अपना स्वार्थ देख रहे हो, उस दिन मैं पक्का तुम लोगों के अगेंस्ट चला जाऊँगा। और जो मोरियार्टी ब्रदर्स होते हैं वो बोलते हैं हमें मंजूर है। और ऐसा कह के वो पेपर्स दे देते हैं और आयरीन को ज़िंदा रखने की बात करते हैं। और उसका जो आदमी होता है कि जो शर्लॉक का भाई होता है वो बोलता है कि हाँ मंजूर है, लेकिन हम उसको डेड डिक्लेयर कर देंगे ताकि गवर्नमेंट के अंदर कुछ हड़बड़ी ना मचे। और वो लोग मान जाते हैं। शर्लॉक घर जाता है और सबको रोता हुआ देख के पूछता है कि क्या हुआ, तो सब लोग बोलते हैं कि आयरीन मर गई है। शर्लॉक अपने रूम के अंदर जाता है, उस लेटर को यानी कि फोल्डर को देखता है और सोचता है आयरीन मर चुकी है क्या ऐसा सच में हुआ है। और फिर रियलिटी दिखाई जाती है कि जो आयरीन है उसने अपनी नई ज़िंदगी शुरू करी है नए नाम के साथ में, उसने बाल छोटे कर लिए हैं, वो एक लड़के की ज़िंदगी जी रही है और उसका नया नाम है जेम्स बॉन्ड। अब जो मोरियार्टी होता है यानी कि विलियम जो होता है वो न्यूज़पेपर पढ़ रहा होता है, उसके अंदर कुछ मर्डर की न्यूज़ होती है और मर्डर का सस्पेक्ट होता है अपना जैक द रिपर। और उसके बाद में जो अपनी आयरीन होती है वो अपने रूम्स वगैरह को देख रही होती है और असल में अब वो जेम्स बॉन्ड है, तो मैं अब से जेम्स बॉन्ड यूज़ करूँगा, तो कंफ्यूज ना हो आयरीन और जेम्स बॉन्ड के बीच में, वो दोनों एक ही कैरेक्टर हैं। अब उसके बाद में जो जेम्स होता है वो अपने एक रूम के अंदर जाता है जहाँ पे सिर्फ लड़के होते हैं। और उसके बाद में मोरान को ये चीज़ सही नहीं लगती है कि वो एक असल में एक लड़की है, तो उसको लड़कों के बीच में नहीं होना चाहिए और किसी को कोई प्रॉब्लम लगती नहीं है उस चीज़ के अंदर और मोरान को उस बात को मानना पड़ता है। फिर वो बाहर जाते हैं सभी लोग और जो अपना विलियम है उसके ऑर्डर्स का वेट कर रहे होते हैं। विलियम बोलता है मैंने सारे ऑर्डर्स इस लेटर के अंदर लिख के रख दिए हैं,
तुम इसको पढ़ लेना, मैं अभी सो रहा हूँ, और वो वहाँ पे सो जाता है। उसके बाद में उन लोगों को बैंक की तरफ जाना होता है और एक लॉकर के अंदर से कुछ बॉक्स को लेके आना होता है। तो वो लोग उस बैंक की तरफ जा रहे होते हैं और आयरीन पूछती है कि मुझे क्या करना है, और सब कुछ सीखने की कोशिश कर रही होती है वहाँ पर। और उसके बाद में जब लोग बैंक के अंदर जाते हैं, उनको वेटिंग रूम के अंदर भेजा जाता है, और तभी वहाँ पर रॉबरी शुरू हो जाती है। और जो अपने आयरीन होती है, यानी कि जेम्स जो होता है, वो सोचता है कि अब इसी टाइम पर रॉबरी होनी थी क्या। और जैसे ही वो अब सब कुछ देख रही होती है कि लोगों के साथ में कितना गलत हो रहा है वहाँ पे, वो पीछे घूमता है और देखता है कि वहाँ पर कोई भी नहीं बचा है। और फिर वो लॉकर के पास जाके देखता है, तो वो देखता है कि मोरन वहाँ पे अपना काम कर रहा है। और जो जेम्स होता है वो उससे पूछता है कि अब यहाँ पे मतलब बाकी के लोग कहाँ गए। तो मोरन बताता है कि सब लोग अपना अपना काम कर रहे हैं, हम बच्चे नहीं हैं, वगैरह वगैरह, और उसको सब कुछ सिखाने की कोशिश करता है। इतने में एल्बर्ट, लुइस और बाकी के लोग वहाँ पर आते हैं और उसको सिखाने की कोशिश करते हैं कि अब ऐसी सिचुएशन में हमें क्या करना चाहिए, हमारा मेन टास्क क्या होना चाहिए। तो जेम्स बोलता है कि बॉक्स को अपने पास में अपने पोजीशन में लेके आना, और वो लोग बोलते हैं हाँ बिल्कुल सही, और सेकंड हमारी प्रायोरिटी किस चीज़ के लिए होनी चाहिए। तो वो बोलता है कि लोगों की सेफ्टी। तो वो बोलता है कि अब हम खुल के तो कर नहीं सकते उस चीज़ को, तो हमें कैसे करना चाहिए। तो जो जेम्स होता है वो बोलता है कि कुछ इस तरीके से कि हम लोग पकड़े भी ना जाए और सब कुछ हो भी जाए। तो वो बोलता है हाँ, तो अब हम कैसे करेंगे। सबसे पहले तो वो लोग लाइट बल्ब फोड़ देते हैं, और जो जेम्स बॉन्ड होता है अपना, वो अंदर फाइट सीन के लिए जाता है, और उसके बाद में सभी लोगों को एक ही हिट के अंदर मारते आता है। और मारने के पहले फ्लैश बनाने के लोग गन फायर कर रहे होते हैं, जिससे कि जो बॉन्ड है कुछ कुछ दिखाई देने लग जाए और वो लोगों को मार सके। मारने के बाद में वो सारा क्रेडिट उस सेफ्टी गार्ड को दे देता है, और वो लोग वहाँ चले जाते हैं। सब लोग उसको अप्रिसिएशन देते हैं कि तुमने बहुत अच्छे से सिचुएशन को हैंडल किया और अब तुम सब कुछ सीख चुके हो। फिर लुइस और फ्रेड बात कर रहे होते हैं, और जो फ्रेड होता है वो बोलता है कि मुझे वो रॉबर्ट्स को जाने पहचाने से लग रहे थे, और मैं हैरान बिल्कुल नहीं होऊंगा अगर विलियम नीसन ने ये सब कुछ अरेंज किया होगा, क्योंकि मैं उनमें पूरा बिलीव रखता हूँ अपना। उसके बाद हम लोग वापस जाते हैं, वहाँ पे एक बूढ़ा आदमी खड़ा हुआ होता है, और जो बॉन्ड होता है वो पूछता है कि ये आदमी कौन है। और जो विलियम होता है वो बताता है, उठने के बाद में सो रहा होता है, वो उठता है, वो बताता है कि ये है असल में जैक द रिपर। और एल्बर्ट भी बताना शुरू करता है कि जब वो लोग बच्चे थे तब इन्होंने उनको ट्रेनिंग दी थी, और जैक द रिपर एक ऐसा व्यक्ति था जो कि वॉर में लड़ता था, तो उसके साथी और दुश्मन की आंखों में सेम डर होता था उसको लेकर, वो इतना ख़तरनाक था। अब उसके बाद में वो लोग बोलते हैं कि विलियम बोलता है स्पेशली कि हमें जैक द रिपर का नाम क्लीन करना होगा, क्योंकि कोई तीसरा बंदा ऐसा है जो ये सब कुछ कर रहा है और सारा क्रेडिट जैक द रिपर को दे रहा है और उसका नाम ख़राब कर रहा है, और हमें हमारे मास्टर को बचाना होगा। जो पुलिस वाले होते हैं वो लोग काफ़ी परेशान होते हैं, क्योंकि वो लोग कुछ कर नहीं पा रहे होते हैं। और जब विलियम और बाकी के लोग इंस्पेक्शन के लिए जाते हैं उस एरिया के, तो वो लोग देखते हैं कि उस जगह के जो गरीब लोग हैं, जहाँ के लोगों का मर्डर हो रहा है, कि लड़कियों का मर्डर हो रहा था जो कि प्रॉस्टिट्यूट्स थी, उनका मर्डर हो रहा था। और वो देखते हैं कि जो गरीब लोग हैं और जो पुलिस वाले, उनके बीच में आपसी लड़ाई होने लग गई है, क्योंकि जो गरीब लोग हैं पुलिस वालों पर ट्रस्ट नहीं कर पा रहे हैं, और पुलिस वाले हैं वो चाहते हैं कि वो इन्वेस्टिगेट कर पाएँ। और जो मेन सेंटर होते हैं वहाँ पे भी काफ़ी हड़बड़ी होती है, क्योंकि उनमें कोई प्रोग्रेस नहीं बना पा रहा होता है इस क्राइम को लेकर। एक पुलिस वाला जाता है शार्लॉक के पास में, उसको सारा क्राइम समझाता है कि एक दिन रात के टाइम पे एक लड़की का मर्डर हुआ, और जो ऑन स्पॉट जो जिसने देखा था सब कुछ होते हुए, उसने उसकी हाइट बताई और उसके बारे में बताया कि मर्डरर ऐसा दिखता था। फिर अगली रात को फिर से एक मर्डर हुआ, और उसकी हाइट उससे थोड़ी सी कम थी, और जिस कारण से पुलिस वालों को पता चल चुका है कि यहाँ पर 2 लोगों ने मर्डर किए हैं। और अब एक कोई आता है और अनाउंस कर देता है कि उसका नाम जैक द रिपर है और उसने दोनों मर्डर किए हैं। तो कन्फ्यूजन यहाँ पर है कि मर्डरर कौन है, उसको पकड़ना है, और जैक द रिपर का नाम क्यों यूज़ कर रहा है वो। और जो शर्लॉक होता है वो बोलता है कि मैं इस केस को लेने से मना करता हूँ। और उसके बाद में मोरियार्टी समझाता है कि ये किसी एक आदमी का क्राइम नहीं है, ये कुछ लोगों का क्राइम है, और ये एक टाइप की ऑर्गेनाइजेशन होगी, और उनका मेन मोटिव है पूरी सिटी के अंदर केओस लेके आना। वो नहीं चाहते हैं कि पुलिस वाले और गरीब लोग साथ में रहें, वो चाहते हैं कि पुलिस वाले और गरीब लोग अलग अलग काम कर रहे हैं और आपसी लड़ाइयाँ हों,
और जो क्लास सिस्टम है पूरी तरीके से क्लैश कर जाए इस सारे केओस के अंदर। लेकिन मोरियार्टी ऐसा कुछ चाहता नहीं था, तो उसने एक प्लान बनाया जो कि फुल प्रूफ था। रात के टाइम पे एक पुलिस वाला गलियों में घूम रहा था और वहाँ पर उसको एक डेड बॉडी दिखाई दी। उसने चिल्ला चोट की और उसके बाद में गरीब और पुलिस वालों के बीच में लड़ाई होने ही वाली थी। लेकिन तभी असली जैक द रिपर वहाँ पर आता है और अनाउंस करता है कि मैंने मर्डर किया है, और उसके हाथ में एक लड़की की डेड बॉडी होती है और उसको ऊपर से नीचे फेंक देता है। सभी लोग उसके पीछे भागने लग जाते हैं और इस कारण से पुलिस वाले और जो गरीब लोग हैं वो यूनाइट हो चुके होते हैं अकॉर्डिंग टू द प्लान। अब जैक द रिपर को स्पेशल ऑर्डर्स होते हैं कि वहाँ पे जितने चाहे लोग हैं उसके ऊपर जितने चाहे हमले हो रहे हो, वो किसी का मर्डर नहीं कर सकता है। और उसके अलावा उसको 1 घंटे का टाइम देना होगा मोरियार्टी और बाकी के लोगों को, ताकि प्लान कम्प्लीटली एग्जीक्यूट हो सके, वो भी बिना किसी प्रॉब्लम के। मोरान और बॉन्ड साथ में काम कर रहे होते हैं और वो लोग वुडन बुलेट्स का यूज़ करते हैं दूसरों के हाथ में से गन्स को हटाने के लिए, ताकि कोई भी स्नाइपर जैक द रिपर को शूट ना कर पाए, क्योंकि उनकी भी तो प्रायोरिटी बनती है अपने एक मेंबर को बचाने की। अब जैक द रिपर ऐसे ही भाग रहा होता है इधर से उधर हर किसी से बच के, और उसके सामने एक डेड एंड आता है और तभी फ्रेड ऊपर से सिग्नल करता है कि कहीं पे मुड़ना मत, सीधे सीधे भागते हुए आ जाओ। और वो उन सभी लोगों को क्रॉस करके सीधे सीधे निकल जाता है और जिस गली में वो मुड़ने की सोच रहा होता है वहाँ से काफ़ी सारे पुलिस वाले उसकी तरफ आ रहे होते हैं। वो पीछे घूमता है, फ्रेड को थैंक यू बोलता है और आगे बढ़ जाता है। अब उसके बाद में वहाँ पर एक मशीन गन वाले आ जाते हैं कुछ लोग, और मशीन गन चालू होती है। जो जैक द रिपर अगर कहीं पे भाग नहीं पा रहा तो उसको छुपना पड़ता है, और मशीन का जो फ्लैश होता है वो इतना ज़्यादा होता है कि जो मुरान है वो फोकस नहीं कर पाता है। तो बॉन्ड बोलता है अच्छा तुम्हें फोकस करने में प्रॉब्लम हो रही है तो एक काम करते हैं। बॉन्ड एक कॉइन को उछालता है और उसको कस के किक करता है, जो कि एक एंगल पे पहुंचता है उस मशीन गन के पास में, और उसी एंगल पे जब मुरान शूट करता है तो बुलेट डिफ्लेक्ट होकर सीधे मशीन गन के अंदर घुस जाती है। मशीन गन फूट जाती है और एल्बर्ट वहाँ से भागकर एक गली के अंदर जाता है, जहाँ पर वो अपनी फ्रेड वहाँ पर एक विग लगा कर आता है और जैक द रिपर की जगह ले लेता है। और उसके बाद में जो ऑर्गेनाइजेशन ये सब कुछ करवा रही होती है उसमें से सब कुछ ऑब्जर्व कर रहा होता है एक आदमी खिड़की में से, और उसके पास में इन्फॉर्मेशन आती है कि किसी जैक द रिपर के कारण सब कुछ जो प्लान किया था वो ख़राब हो चुका है और पुलिस वाले और गरीब लोग एक साथ मिल चुके हैं। और सेम टाइम पर एक ऑर्गेनाइजेशन होती है, यानी कुछ ग्रुप ऑफ पीपल होता है वहाँ पे, और वो लोग भी बात कर रहे होते हैं कि उनका प्लान भी ख़राब हो चुका है, उन्हें जो मर्डर किए थे वो भी पूरी तरीके से वेस्ट जा चुके हैं, अब तो क्या करना चाहिए। और तभी वहाँ पर विलियम और एल्बर्ट की एंट्री होती है। वो दोनों उनसे बात करते हैं और वो लोग बोलते हैं कि तुम भी तो सेम ही कर रहे हो, तुम भी तो क्राइम्स ही करते हो और हमारा मोटिव भी तो सेम ही है। अब इस चक्कर में कुछ लोग मर भी जाए तो क्या ही फ़र्क पड़ता है। और विलियम बोलता है मर भी जाए यानी कि तुम्हारे लिए लोगों की कोई वैल्यू नहीं है। तो बोले नहीं है ना हमारे लिए कोई वैल्यू। और उसके बाद वो लोग उनको साथ में मिलने के लिए बोलते हैं, लेकिन विलियम और एल्बर्ट मना कर देते हैं। अब उन दोनों लोगों की फ़ाइट हो रही होती है, वो लोग लड़ाई कर रहे होते हैं और ऑब्वियसली जैक द रिपर ने ट्रेनिंग दी है तो बहुत शानदार तरीके से जीत रहे होते हैं वो लोग। और 2 लोग वहाँ से भागकर जा रहे होते हैं और जो अपना एक आदमी होता है वो विलियम का पैर पकड़ लेता है, उसको जाने से रोकता है और बोलता है कि अब मैंने तुम लोगों को पकड़ लिया है और वैसे भी अगर तुम छुड़ा भी लोगे तो वो लोग वहाँ से बच के निकल जाएंगे तुम लोगों के पहुँचने के पहले। और जो विलियम होता है बोलता है देखते हैं कि वो तुम्हारे जो दोस्त हैं वो ज़्यादा तेज़ हैं या फिर बारूद, और वो आग लगा देता है। एक ब्लास्ट होता है बहुत बड़ा, वो लोग मर जाते हैं और वो ब्लास्ट असल में एक सिग्नल होता है उनके साथियों के लिए कि हमारा प्लान सक्सेसफुल हो चुका है, अब तुम लोग भाग सकते हो वापस। वो लोग भाग जाते हैं। उसके बाद में जो आदमी विंडो से देख रहा होता है उसका नाम होता है चार्ल्स ऑगस्टस, और वो देख लेता है मोरियार्टी की शक्ल को और वो बोलता है कि अच्छा तो मैं इसके अगेंस्ट में हूँ, और उसको अपना कॉम्पिटिटर का पता चल चुका होता है और वो बोलता है कि अब देखते हैं जाके क्या होता है। क्राइम सीन को सुबह सुबह इंस्पेक्ट किया जा रहा होता है और शर्लॉक जो होता है वो बोलता है कि हाँ ये जैक द रिपर ने किया है, और वो ये सोचता है कि लॉर्ड ऑफ द क्राइम तुम चाहते क्या हो, तुम तो सब लोगों के लिए रॉबिन हुड जैसे बनते जा रहे हो धीरे धीरे। और उसके बाद में हर कोई एक्सेप्ट कर लेता है उस रीज़न को कि हाँ जैक द रिपर ने किया होगा, क्योंकि सेम तरीके से कि नाइफ से मर्डर हुए हैं सारे के सारे और आइडेंटिकल मर्डर्स थे। तो शर्लॉक है वो अभी भी कंफ्यूज है काफ़ी सारी चीज़ों को लेकर, और मोरियार्टी भी जानता है कि जो शर्लॉक है वो लोगों को यही रीज़न देगा कि जैक द रिपर ने किया, यानी कि जो उन लोगों ने शो करने की कोशिश करी थी
जो शार्लॉक है उसी चीज़ को एक्सेप्ट करेगा। और उसके एंड में, यानी कि एपिसोड के एंड में ये दिखाया जाता है कि एक आदमी न्यूज़पेपर पढ़ रहा है, उसको काफ़ी गुस्सा आ रहा है, और दूसरा आदमी उसको बाहर सुन के स्माइल कर रहा है। अब न्यूज़पेपर में न्यूज़ छपती है कि जैक द रिपर पकड़ा गया है, और मोरियार्टी जानता था कि ये फॉल्स एक्यूजेशन है, यानी कि ये जो बंदा पकड़ा है ये तो ऑलरेडी झूठा है, क्योंकि उनने ऑर्गेनाइजेशन को मार डाला था, और जो असली जैक द रिपर है वो तो इनके साथ में है। तो ये जेल में कौन गया, और उसको पकड़ने के लिए वो लोग प्लानिंग कर रहे होते हैं। इसी के साथ में पुलिस स्टेशन के सामने काफ़ी बड़ी भीड़ होती है कि इस जैक द रिपर को छोड़ दो। लेस्ट्रेड और पैटरसन बात कर रहे होते हैं कि उनको लगता है कि ये जो पकड़ा है इन लोगों ने, जिस डॉक्टर को पकड़ा है इन लोगों ने, उसके अगेंस्ट भले ही प्रूफ थे, लेकिन वो असल में एक सस्पेक्ट नहीं था, कोई और ही है, और वो अभी तक पकड़ा नहीं गया है। और उसके बाद में वहाँ पर एंट्री होती है आर्टरटन की, जो कि CID का चीफ मैन होता है। और उसके बाद में लेस्ट्रेड और पैटरसन बात कर रहे होते हैं कि वो लोग प्रूफ कैसे करेंगे, यानी कि कुछ हैंड रिटन होना चाहिए प्रूफ के तौर पे, या फिर कुछ और प्रूफ होना चाहिए, ऐसा प्रूफ जिससे कि वो लोग जो CID का मेन मैन है उसको गलत साबित कर सकें। और उसके बाद में लोग काफ़ी सोचते हैं, और पैटरसन बोलता है कि उसके पास में एक एक्स्ट्रा या फिर सीक्रेट लेजर होना चाहिए, कि उसने पैसों को इन्वेस्टिगेशन के अलावा भी कहीं और पे यूज़ किया है, वो एक सॉलिड प्रूफ होगा। तो जो लेस्ट्रेड होता है वो सोचता है कि हमें ये कहाँ पे मिलेगा। तो पैटरसन बोलता है कि ऊपर उसका जो रूम है वहाँ पे वो किसी को नहीं जाने देता है, वहाँ पर मिल जाना चाहिए मेरे हिसाब से। फिर पैटरसन ही उसको आइडिया देता है कि क्यों ना तुम उस कंसल्टेंट डिटेक्टिव को कंसल्ट कर लो, कि यानी कि शार्लॉक होम्स से कंसल्ट कर लो कि तुम्हें ऐसी कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए और तुम सोचते हो कि जो आदमी पकड़ा है हम लोगों ने वो गलत है। और उसके बाद में लेस्ट्रेड बोलता है पता नहीं वो केस लेगा भी नहीं लेगा, लेकिन मैं जाके एक बार ट्राई कर लेता हूँ। अब उसके बाद में जेम्स बॉन्ड जाता है गन्स लेने के लिए, और जिस दुकान पे वो जाता है उसकी आंखों में पट्टी बंधी हुई होती है, गन्स देखता है, फिर वो एक कार्ड के बारे में पूछता है कि वो कपड़ा क्या है, मतलब उसके नीचे क्या है। और फिर वो जो शॉपकीपर होता है वो बोलता है कि स्पेशल मोटर कार है जो कि बिना किसी चीज़ के चलती है, यानी कि ऑटोमेटिक मोटर कार है ये। तो वो भी लेके चला जाता है अपने साथ में। उसके बाद वो मिलने जाता है पैटरसन से वो लोग एक बार में मिलता है, और वहाँ पर पैटरसन उसको सब कुछ बताता है कि ऐसा ऐसा है, हमें वो लेजर चाहिए, तुम कैसे जाओगे अंदर, प्लानिंग वगैरह पूछता है। और ड्रिंक करने के बाद में वहाँ पर एक आदमी जो होता है वो लड़की को छेड़ना शुरू कर देता है, और बातचीत ख़त्म होने के बाद में जो जेम्स बॉन्ड होता है वो उस आदमी के ऊपर एक कैन फेंकता है, एस्ट्रे फेंकता है वैसे मेटल की वो, और वो आदमी उसके ऊपर हमला करता है। एक गन फायर की आवाज़ आती है, और अगले सीन के अंदर जो अपना जेम्स बॉन्ड होता है वो जेल के अंदर होता है, और वहाँ पर पैटरसन उससे मिलने आता है, और जेम्स उससे बोलता है कि लो मैं बिल्डिंग के अंदर हूँ, अब मुझे क्या करना है। तो जो पैटरसन होता है वो बोलता है कि उस रूम के अंदर तुम्हें जाना है चोरी छुपे बिना पकड़े जाए, और वहाँ पर तुम्हें लेजर की बुक मिल जाएगी, तुम्हें सिर्फ वो बुक लेके आना है। अब उसके बाद में जो शर्लॉक होम्स होता है वो भी बिल्डिंग के अंदर आ चुका होता है, और जो अपना जेम्स बॉन्ड होता है वो बोलता है कि अब जब सब लोग यहाँ पर आ चुके हैं तो प्लान को शुरू किया जाए। अब जो लेस्ट्रेड और होम्स होते हैं और पैटरसन वो तीनों जाते हैं उस रूम के बाहर। लेस्ट्रेड बोलता है मेरे पास में रूम की है और मुझे परमिशन मिल चुकी है चीफ से, तो मैं अंदर जाके कुछ चेक करना चाहूँगा। वो इससे पहले कि कुछ भी छू पाते या फिर लेजर बुक को ढूंढ पाते, वहाँ पर आ चुका था अपना चीफ, और उसके बाद में जो अपना जेम्स बॉन्ड था वो ऑलरेडी बुक के पोजीशन में था, वो बुक को रीड कर रहा था। और फिर वहाँ पे लड़ाई झगड़े शुरू हो जाते हैं। लेस्ट्रेड हमला कर देता है चीफ के ऊपर, लेस्ट्रेड को जेल में पटक देते हैं, और उसी हड़बड़ी के बीचों बीच जेम्स बॉन्ड निकल के चला जाता है, और जो शर्लॉक होम होता है वो उसके सामने से ही निकल के जा रहा होता है, लेकिन शर्लॉक उसको पहचान नहीं पाता है। और शर्लॉक से जॉन बोलता है कि हम लोग यहाँ से क्यों जा रहे हैं, हमें उसकी मदद नहीं करनी चाहिए। तो शर्लॉक बोलता है रहने दो, अब हो चुका है जो होना था। और उसके बाद में पैटरसन वो बुक दिखाता है लेस्ट्रेड को, और सारा केस सॉल्व हो चुका होता है, और उससे समझ में आ जाता है कि जो चीफ था वो गलत था। अब उसके बाद में जब सारे प्रूफ मिल जाते हैं तो जो चीफ होता है उसको डिमोट कर दिया जाता है, उसको हटा दिया जाता है, और पैटरसन को नया
सीनियर बना दिया जाता है। उस जगह के ऊपर लेस्ट्रेड और पैटरसन पार्टी कर रहे होते हैं और जो होम्स होता है वो न्यूज़ पढ़ने के बाद में समझ जाता है कि ये जो लॉर्ड ऑफ द क्राइम है ये असल में अच्छा आदमी है, पर वो क्राइम के रास्ते पर है, जो कि उसको बिल्कुल पसंद नहीं आया है। और उसके बाद में एंडिंग के अंदर जो मोरियार्टी होता है वो बोलता है कि अब हमें शुरू करना चाहिए मोरियार्टी प्लान को, और एपिसोड यहीं पर ख़त्म होता है। उम्मीद है आपको यह वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करके नोटिफिकेशन को ऑल पर कर दें, ताकि आप हमारी किसी भी औसम वीडियो को मिस ना कर सको। इसी के साथ में अगर आप हम लोगों से बात करना चाहते हैं तो हमारा डिस्कॉर्ड ज्वाइन कर सकते हैं, आपको डिस्क्रिप्शन लिंक के अंदर मिल जाएगी। और अगर आपको अच्छा लग रहा है जो कंटेंट हम लोग यूट्यूब के ऊपर डाल रहे हैं, तो आप हम लोगों को फाइनेंशियली सपोर्ट कर सकते हैं हमारे एक स्पेशल मेंबर बन के। तो दोस्तों इस वीडियो के लिए सिर्फ इतना ही। अब हम मिलते हैं हमारी अगली वीडियो के अंदर।